तो भैया स्टार्ट करते हैं डाउट्स के साथ, जो मैंने आप लोगों को डाउट्स दिए थे, ठीक है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस अपने से होंगे उनको सॉल्व करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट होगा ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन नंबर 30 अपने को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ वन रूट ऑफ दिस इज द स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब दो रूट्स होंगे, ठीक है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, ठीक है, एक रूट क्या है दूसरे का स्क्वायर है, तो एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर हो गया साहब, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू बतानी है। हाँ, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अल्फा इंटू अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस के, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, सॉरी, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। तो भैया अल्फा की वैल्यू निकाल लो, यहां से कितनी बनेगी, माइनस के की पावर 1/3। रियल नंबर के साथ तो ये हो गया माइनस टाइम्स ऑफ के की पावर 1/3, ठीक। तो माइनस के की पावर 1/3 प्लस माइनस के का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा के की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। क्यूबिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे इस इक्वेशन में, क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। क्यूबिंग बोथ साइड से क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा लो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो 3ab 2/3 इंटू 1/3 तो कितना हो जाएगा, के इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 का क्यूब तो 1 रहेगा, और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 3k इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2 प्लस माइनस रूट 5, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगी, ठीक है। तो एक रूट दूसरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर मिलेगा अगर k की ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा एंड p बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो मतलब अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और फिर होल स्क्वायर, ये माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा मतलब माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना था, माइनस 1/2 स्क्वायर था, तो माइनस 1/2 का 2p स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे होगा। तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस 1/2p की पावर 4, ठीक है। p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 1/2p की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। वेयर p बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो p बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो भैया इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मेरे ख्याल से मिनिमम वैल्यू इसकी 1 के ऊपर जस्टिफाई करेगी, तो 1 प्लस 1/1 माइनस 1/2 इंटू 1, ठीक है, ये आ जाएगा। या रूट टू के ऊपर तो जस्टिफाई नहीं होगी, यहाँ पे होगा 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2, तो 3/2 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएंगी अपने पास, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गई, इसका स्क्वायर भी है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसके स्क्वायर में अब क्या होगा भाई, p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4 प्लस 2 माइनस 1/2p की पावर 4, तो ये हो गया p की पावर 4 और ये हो गया माइनस 1/2p की पावर 4 प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं
पी स्क्वायर माइनस 1/√2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा पी की पावर 4 प्लस, सॉरी हाँ ये प्लस आएगा, पी की पावर 4 प्लस 1/2 पी की पावर 4, और माइनस में 2 इंटू दिस, तो 2√2 माइनस 2√2 इसका एक्स्ट्रा बचे था, और प्लस 2 ये है। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये 0 के इक्वल हो सकता है। मिनिमम वैल्यू के लिए ये चीज 0 के इक्वल हो सकती है, जब पी की पावर 4, जब दोनों की वैल्यू पी की पावर 4 इज इक्वल टू 1/√2, तब ठीक है। तो उस टाइम पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 2√2, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस √2, ये उसकी मिनिमम वैल्यू की तरफ ले जाएगा उसको, ठीक है। तो ये स्क्वायर में यहाँ पे गलती मिस्टेक हो गई थी मेरे से, स्क्वायर ओपन नहीं किया था, तो स्क्वायर का ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, इसको मैं बता भी देता हूं ऐसे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका रूट से साहब अल्फा और बीटा, और x² प्लस पी एक्स प्लस आर, इसके रूट से गामा एंड डेल्टा। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, रूट्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह इस टाइप से क्वेश्चन से, तो इसमें कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने को बेसिक थ्योरी के अलोंग चलना है। देखो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज तो मिलेंगी, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिमिलरिटीज क्या है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, ठीक है, यही अपने को चाहिए। यहाँ पे p होने का बेसिक सेंस क्या है, यहाँ पे p होने का बेसिक सेंस अपने पास ये है कि भैया अल्फा प्लस बीटा या फिर गामा प्लस डेल्टा का कहीं ना कहीं यूज होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा है, ठीक है। क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा के इक्वल दे रखा है, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू डेल्टा माइनस बीटा, डेल्टा माइनस बीटा है ना, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा माइनस के साइन के साथ, क्योंकि बीटा माइनस डेल्टा है ना, तो -1 के साइन के साथ हो जाएगा, ठीक। तो हो गया, कुछ सोल्व ही नहीं करना, इसका तो ये कैंसिल हो गया तो -1 आ गया। सिमिलरली अगर इसमें ऐसे कर देते कि अल्फा माइनस डेल्टा और उधर से डेल्टा माइनस बीटा, तो फिर वो माइनस का साइन बाहर कैरी करके बीटा माइनस डेल्टा बन जाता, ठीक। अल्फा माइनस डेल्टा अपन बीटा माइनस, हाँ तुम समझ जाओ ना इस चीज को, ठीक है। ऐसे तो ये कैंसिल हो गया, फिर -1 आ गया, तो -1 अपॉन -1, ठीक है। कुल मिला के अपने को जो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखे उसको यूज करो, ठीक है। वैसे जनरली मैं आज तक इस क्वेश्चन को कैसे करता था कि प्रोडक्ट करके और फिर लंबा खींच के लेके जाता था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को बात करते करते ये दिखाई दिया कि भैया हाँ ये हो सकता है, तो यहां से अपने को विजुलाइज हो गया, ठीक है। यही बेटा आपके चैप्टर्स में स्पेशलिटीज होंगी कि आप मतलब क्वेश्चन को इंस्टेंट सोल्व करने की जो एबिलिटी होगी ना, वो डेवलप कर पाओगे। एक क्वेश्चन 36 आएगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है, पहले वो देखते हैं। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन इज डबल ऑफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इज डबल ऑफ द वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस। x² माइनस 3x प्लस 2m इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच वन ऑफ द रूट इज द डबल ऑफ द रूट, मतलब इसका अगर इसका 2 अल्फा है तो इसका रूट अल्फा हो, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस m इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस m। ये सोचा मैंने अभी, यहाँ पे एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को देखते हैं। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस m, 4 इंटू अल्फा माइनस m माइनस 6 अल्फा प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 4 अल्फा माइनस 4m माइनस 6 अल्फा प्लस 2m इज इक्वल टू 0। माइनस 2 अल्फा माइनस 2m, तो इधर 2m आगे इक्वल आ गया। अल्फा इज इक्वल टू माइनस m, मतलब अल्फा किसके इक्वल आ गया भैया, माइनस m के इक्वल आ गया। पुट कर दो माइनस m का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस m प्लस m इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 0, तो m इंटू m प्लस
2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू -2। क्या m की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है? हो सकती है अगर करना चाहो तो, क्योंकि एक रूट 0 आ जाएगा उसमें, ठीक है। और एक दूसरा l की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? -2 के इक्वल आ जाएगी। -2 को एक बार कैरी करके देख ले, ऑप्शन क्या है? -2 को देख लेते हैं एक बार कैरी करके यहाँ पे। तो x² माइनस x -2, तो इसका रूट x -2 इंटू x प्लस 1 ये बन जाएगा, ठीक है ना। और x m इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 ये बन जाएगा। तो ये तो 4 हो गया और एक -2 हो गया, डबल नहीं है उसका, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या है? डबल नहीं है। तो आई थिंक इसका m इज इक्वल टू 0 ही जस्टिफाई होगा। बाकी अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई तो अपने से वो देख लेते हैं। m इज इक्वल टू -2 पुट, अच्छा रूट डबल, सॉरी एक 2 निकल रहा है ना, रूट तो 2 निकल रहा है, m की वैल्यू -2 है, तो दो वैल्यूज हो गई इसकी जस्टिफाई, एक तो m इज इक्वल टू 0 और एक m इज इक्वल टू -2। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये दे रखा है एक रूट दूसरे का डबल है, एक रूट अगर दूसरे का डबल है तो भैया ये 2 अल्फा मान लिया, ये अल्फा मान लिया, इसको जस्टिफाई करेगा α² माइनस अल्फा प्लस m, मैंने वैल्यू निकाली -m, अल्फा की स्क्वायर की वैल्यू को इधर उठा के पुट कर दिया, अल्फा और m में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो इसको जस्टिफाई कर रहा होगा, α² और m की जगह पे माइनस अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो सोल्व करके आ जाएंगे। तो दो रूट्स होंगे, m इक्वल्स टू, एक तो m की दो वैल्यूज को लिए जस्टिफाई होगा, m इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू -2, ठीक है। इन चीजों के लिए जस्टिफिकेशन बनेगी, तो इनको हम इजीली आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34th है, इफ द इक्वेशन ऑफ दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट्स एंड द अदर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, ये कर सकते हैं यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कर लेना, अगर जो डाउट्स हो मेरे से पूछ लेना, ठीक। डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा अपने आप में रिलेशन जस्टिफाई कर रहे होंगे, ये देखो, देखते हैं इस क्वेश्चन को। x² minus 2x plus 3 is equals to 0, then the equation whose roots are and q is equals to beta q minus beta square plus beta minus 5 प्लस 5, हाँ ये बोल दिया करो ना साथ ही साथ, ठीक है। ये है भैया। तो अब इसमें क्या है कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा, हमें एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स p एंड q है। तो x² माइनस p प्लस क्यू टाइम्स ऑफ x प्लस पी क्यू, यह आ जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 के इक्वल। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल दे रखा? 3 के इक्वल। तो रूट्स के में या तो कुछ आपस में रिलेशन होगा, पहले देखो देख लेते हैं। x की वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 4 माइनस 4ac अपॉन 12 अपॉन 2 है। 2 प्लस माइनस -8 तो 2 रूट 2 आयोटा अपॉन 2, कॉम्प्लेक्स में चलेगा यार। 1 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा, तो 1 प्लस रूट 2 आयोटा और 1 माइनस रूट 2 आयोटा। अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस 3 प्लस 5 अल्फा माइनस 2 पी के लिए अल्फा को मान लेते हैं 1 प्लस रूट 2 आयोटा। नहीं, क्योंकि p प्लस क्यू के और इसकी फॉर्म में दे रखा है ना, कुछ सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, और रूट्स भी चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे क्वेश्चन में। तो देखते हैं। देखो क्या करेंगे भैया इस क्वेश्चन में, ये इक्वेशन बनानी है, मतलब अपने को चाहिए p और q को निकाल लेते हैं।
मैंने इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया वीडियो को पॉज करके भैया, तो क्या मिला मेरे को, अल्फा स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूंगा, अल्फा माइनस 3 प्लस 5 अल्फा माइनस 2 एंड अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसको जस्टिफाई करेगा, ये बात ध्यान देना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 की इक्वल टू 0 आएगा। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालो, 2 अल्फा माइनस 3 के इक्वल होगी, इधर पुट कर दो, 2 अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा माइनस 3 प्लस 5 अल्फा माइनस 2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 6 अल्फा प्लस 9 प्लस 5 अल्फा माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 9 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 4 अल्फा होता है ना, माइनस 4 अल्फा प्लस 7। अब इसको में से 2 को कॉमन निकालो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 7, ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा तो फिर यहीं से जस्टिफाई हो गया, उसकी वैल्यू माइनस 3 आएगी, तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 7, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो जो p इतना लंबा लिखा हुआ था इसकी वैल्यू 1 है भैया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है इसमें, नेक्स्ट समझाने के लिए और नेक्स्ट समझने के लिए अपने पास है q। अब क्योंकि बीटा अगर इसका रूट है तो बीटा विल जस्टिफाई दिस, तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से बीटा स्क्वायर को कॉमन निकालो, बीटा माइनस 1 प्लस बीटा प्लस 5, बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 बीटा माइनस 3। टू बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 5। देखो भैया, 2 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस माइनस 4 बीटा प्लस 8, यहां से 2 को फिर कॉमन निकालो, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा लिख रहा हूं मैं, थोड़ा ये बात का ध्यान रखना, बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 8, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 8, माइनस 6 प्लस 8 कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, इंटू एक्स प्लस पी क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये बात है इसमें, ये चीज है अपने पास मेन समझने के लिए। अगर यही चीज अब अपन फेस टू फेस बैठ के करें, जैसे आज अभिषेक कर रहा है, तो मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 को एक बार जरूर सोल्व करना, मतलब ट्राई जरूर करना। मैं क्वेश्चन की इक्वेशन पढ़ के बताता हूं आप लोगों को। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैज 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स एज इट्स रूट्स, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं, उसके 2 रूट्स हैं, प्राइम है। ठीक है, वी कंसीडर दैट रूट्स आर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख लेते हैं। इस आदत, इस इक्वेशन को भी लिखने के, ऐसे लिखने की भी आदत डालना भैया इस चीज को, ठीक है ना। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन इज प्राइम, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन इज प्राइम, ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स। अब देखो इस इक्वेशन को अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। उन्होंने बोला कि जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनका सम भी प्राइम है, तो इनके कोफिशिएंट्स का सम क्या हो जाएगा, a माइनस ए टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस ए अल्फा बीटा। ए को कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल, ठीक है, ये प्राइम है। इसको तो ऐसे ब्रेक कर देंगे, 1 अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1। इसको सोल्व करोगे तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हो अल्फा बीटा माइनस इसको, ठीक है, देखो ना, यहां से बीटा कॉमन निकाल दो अल्फा माइनस 1, यहां से फिर वो माइनस कॉमन निकाल के बीटा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। अब कहने के मतलब प्राइम नंबर कौन कौन है, अल्फा बीटा प्राइम नंबर है और ये वाली पूरी टर्म्स प्राइम नंबर, मतलब ये, ठीक है जी। 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में है, ए दिस एंड दिस, ठीक है। 3 टर्म्स का प्रोडक्ट प्राइम नंबर कब पॉसिबल होगा, 3 टर्म्स और उनका प्रोडक्ट भी प्राइम नंबर, और जिनमें से 2 नंबर्स का अल्फा माइनस 1 और अल्फा और बीटा प्राइम नंबर, तो ये तभी पॉसिबल है जब 1 इंटू 1 इंटू 2 वाली कंडीशन चल रही हो, जब 1 इंटू 1 इंटू 2 वाली कंडीशन चल रही हो, क्योंकि 3 नंबर्स का प्रोडक्ट तो सिर्फ यही पॉसिबल, बाकी कोई भी नंबर ले लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसमें हम ए को तो लेंगे 1, ए को 1 क्यों लेंगे, क्योंकि अगर मान लो ए को 2 ले लिया तो ये दोनों नंबर सेम आ जाएंगे। ए को 2 ले लिया हमने, देखो क्या ऑप्शन है, 1 1 और 2 ऑप्शन है,
दो 1 होंगे, एक 2 होगा। अगर मान लो आप ए को 2 लेके चलते हो तो अल्फा माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी 1, दैट इज अल्फा की वैल्यू 2, और बीटा माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी 1, दैट इज बीटा की वैल्यू 2। तो दोनों सेम होंगे, सेम होने नहीं चाहिए, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से। ठीक, तो इस कंडीशन पे हमने क्या लिया, अल्फा को ए को तो लेना पड़ेगा 1। अब अल्फा माइनस 1 की वैल्यू 1 और बीटा माइनस 1 की वैल्यू 2, तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू साहब 3 के इक्वल आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन द सम ऑफ द रूट्स इज, सम ऑफ द रूट्स 2 + 3 दैट इज 5। एक रूट, दोनों प्राइम नंबर है देखो 2 और 3, एक वो हो गया, सम हो गया 5। ठीक है, ये बात थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ ax² + bx + c इज ग्रेटर देन 2 एंड द अदर इज लेस देन -1, ओ माय गॉड, एंड इफ द रूट्स ऑफ cx² + bx + a इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा। तेरे अंजाम पे रोना आया, तेरे अंजाम पे रोना आया। कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एक रूट तो ग्रेटर देन 2 है एंड अदर इज लेस देन -1। समझ रहे हो भैया बात को, एक रूट ग्रेटर देन वो है और एक रूट लेस देन -1 है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है अपने पास। देन इफ द रूट्स ऑफ द एंड द अदर इज लेस देन -1, तो इसका इक्वेशन देखो cx² + bx + a। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो x को 1/x से रिप्लेस करना है। इसको चेयर को लगा दे भाई वहां पे। ठीक है, यहां पे हम अच्छे से ये बात समझ गए कि भैया x को 1/x से रिप्लेस किया गया है, तो अगर इस और इसके रूट से अल्फा बीटा, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे उनका रेसिप्रोकल्स होगा, इसके जो रूट्स होंगे उसका रेसिप्रोकल होगा। तो कहने का मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा, 1/अल्फा इज लेस देन -1 एंड 1/बीटा इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बीटा इज, क्योंकि पॉजिटिव हो गया है तो, सो बीटा इज लेस देन 1/2। इसका एक रूट तो क्या होगा, बीटा इज लेस देन 1/2 होगा। बीटा इज लेस देन 1/2 का कोई ऑप्शन है ना भैया, मतलब अपने लिए बीटा हो, उसके लिए क्या पता क्या ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर सेकंड। और पॉजिटिव रूट है तो ऑप्शन नंबर 37 का फर्स्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो 37 का फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि 1/अल्फा इज लेस देन -1, 1/अल्फा इज लेस देन -1। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से 0 के बीच में होनी चाहिए। इस बात का आइडिया लगाओ, क्योंकि 1/-0.5 दैट इज -2, इससे लेस देन होगा तभी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन ऐसे हो गया ना, -7 होगी मान लो, तो 1/-7 तो ग्रेटर देन -1 होता भैया। तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शंस में अल्फा इन्होंने इसको दिया है, बीटा इसको दिया, मतलब बीटा इसको माना, अल्फा इसको माना, वो अपनी सोच के ऊपर है। आराम से देखना इस क्वेश्चन को, और समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 अपने को। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि हो गया, देखो भैया क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन अपने को, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x + a एंड नेक्स्ट है x² - cx + 6, cx + 6 = 0। इसका एक रूट अल्फा, इसका एक रूट अल्फा, इसका एक रूट फोर गामा और इसका एक रूट 3 गामा, क्योंकि दोनों का रेशो वो दे रखा है, तो हम इस रेशो में मान लेते हैं, एक 4 गामा एक दूसरा 3 गामा। ठीक है, तो साहब इसमें क्या बोला गया है, एक इक्वेशन है x² - 3x - 4, उसके रूट्स को अल्फा के, इस रूट्स अल्फा जो कॉमन रूट्स है उनके रूट्स को इसके साथ कंपैरिजन करना, बड़ा है छोटा है कम है पतला क्या है जो भी वो देखना है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देखो अल्फा × 4 गामा इज इक्वल टू
ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसमें से अल्फा इंटू 3 गामा इज इक्वल टू 6, अल्फा गामा कट गए, तो a बाई 6 की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 के इक्वल, 3 दूनी 6, a की वैल्यू 8 के इक्वल आ गई। तो इसके दो रूट्स निकल के आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये होगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देखो दोनों में अल्फा रूट कॉमन है, तो अल्फा विल जस्टिफाई दिस, ठीक है। इसको तो लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस सी अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साहब ये आ जाएगा इसमें कि c माइनस 6 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई सी माइनस 6। आ गया नहीं आ गया? बोल बोल है? 6 माइनस सी लिख लो भैया, ये माइनस वाली पोर्शन था, ठीक है। ये आ गया। अब अल्फा एक इसका रूट है, तो इसको जस्टिफाई भी करेगा, इसको स्टार्टिंग वो भी देगा, ठीक नहीं। मैं हाँ चलो कर लेते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा तो 2/6 माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी इंटू 2/6 माइनस सी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हो सकता है मैं थोड़ा लंबा मेथड लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इंस्टेंटली यही ध्यान में आ रहा है, अगर कुछ और शॉर्टकट होगा तो इसका मैं वो भी समझाता हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया 60 स्क्वायर, या फिर इसको सोल्व कर लो, 2 माइनस 12c प्लस 2c स्क्वायर प्लस 6 इंटू 36 प्लस सी स्क्वायर माइनस 12c इज इक्वल टू 0। 6c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर 8c स्क्वायर माइनस 12 के 72 माइनस 72 2 74 और 10 84c, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 6 6 36 218, क्योंकि 2 उधर वाला हो गया, ठीक है। 8c स्क्वायर माइनस 84c प्लस 218 इज इक्वल टू 0। 4 5 20 2 चौके 8 4 से, ठीक है। इसके रूट्स निकाल लो ना, इसके रूट्स को यहाँ पे पुट कर दो, वो हो जाएगा। बाकी इतना लंबा थोड़ा बनेगा नहीं, अगर कुछ और शॉर्टकट हुआ तो इसका मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, बीच में अगर सोचते सोचते ध्यान आ गया ना तब बताता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड गामा, अल्फा एंड बीटा, और ये कर सकते हो और तुम आराम से इसको कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 भी कर सकते हो, इफ द टू इक्वेशन हैज 2 कॉमन रूट्स, कर सकते हो, इसका फैक्टर मिलेगा, ठीक है ना। एक रूट को निकाल के और इसके फैक्टर्स के साथ वो कर लेना। नेक्स्ट है, इसमें इसके कॉन्जुगेट पेयर वाली सिचुएशन है भैया, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2 है ना, ये x माइनस 1 इस टाइप से कुछ फैक्टर बाहर निकाल लेना, इसमें एक रूट, ठीक है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट्स, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन दिस हैव ए कॉमन रूट्स। 41 में कितने कॉमन रूट्स की इनकी इक्वेशन बन रही है? अच्छा सॉरी, मैं गलत पड़ गया यार, इसको मैं पूछा कितने कॉमन रूट्स, इसमें बोल रखा है कि एक कॉमन रूट्स है, ए की वैल्यू कितनी होंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बतानी है, दैट विल जस्टिफाई दिस इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 हमें बोल रहा है x³ प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x की पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दे हैव ए कॉमन रूट, दोनों के बीच में कॉमन रूट है। भाई अगर दोनों के बीच में कॉमन रूट है तो कैसे बनेगी कंडीशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। हमें पता है कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दोनों के बीच में कॉमन रूट होते हैं तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें भी हम वही फंडा अपनाएंगे, ठीक। तो अपने पास आ जाएगा x³ माइनस x की पावर 4 प्लस a x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x को कॉमन निकाल लो बेटा यहां से, तो यहां से बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x³ प्लस a इंटू 1 माइनस x
इज इक्वल टू 0, x इंटू, इसको देखना एक बार, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। कॉमन रूट क्या आ सकता है, 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 तो इसको जस्टिफाई करेगा नहीं, 0 इसका रूट नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ए पॉजिटिव नंबर जो भी बोला इसने, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 में क्या आ गया, 1 क्यूब प्लस a इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज a इक्वल टू -2, यहां से भी वही बन रहा है, a की वैल्यू -2 बन रही है, ठीक है। एक कंडीशन और भैया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -a, क्या इसने बोला कि a पॉजिटिव नंबर है, a पॉजिटिव नंबर तो नहीं बोला इसने, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -a को जस्टिफाई करेगा तो क्या बन जाएगा, एक बार देख लेते हैं ना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -a ना क्यूबिक वाले टर्म्स में, तो a की वैल्यू आएगी दैट इज -2, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज बनेगी 1 और नंबर ऑफ वैल्यूज 1 है और a की प्रॉपर वैल्यू -2 के इक्वल है, ठीक है, ये इक्वेशन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फॉर दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो देखो 2-3 टाइप की कंडीशन मिलेंगे अपने को। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या कह रहा है, ये भैया कि एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k माइनस 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो 2 टाइप की कंडीशन हो सकती है बेटा यहां पे, x माइनस एल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, तो x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा पूरे का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये d इक्वल टू 0 और ये d इक्वल टू 0। पहला केस ऑब्जर्वेशन देखते रहना, तो पहले केस में इसका डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब देखो ना, दोबारा देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर्स होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये x माइनस एल्फा का स्क्वायर, ये एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, समझ में आ गई बात, ठीक, तो x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इस केस में क्या होगा, ये d इक्वल टू 0, ये d इक्वल टू 0, फिर दोनों में जो कॉमन k की वैल्यू आएंगी वो अपने को जस्टिफाई करेंगे, वो अपने को समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका d, इसके लिए d इक्वल टू 0 मतलब k माइनस 2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 4k स्क्वायर, k स्क्वायर k माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k, k माइनस 2 इज इक्वल टू 2k, 2 केस ले लेते हैं यहाँ पे, k माइनस 2 इज इक्वल टू 2k। अगर ना समझ में आए तो मेरे को पूछ सकते हो आप लोग, k की वैल्यू -2, 3k इज इक्वल टू q, k की वैल्यू 2/3, ठीक है जी। यहां से k की वैल्यू -2, यहां से k की वैल्यू 2/3, यहां से क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 2k माइनस 1, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ यही होगा, इसमें ये क्या कर दिया मैंने, हाँ यही होगा, d इज इक्वल टू 0, k b स्क्वायर माइनस इक्वल टू 4ac, हाँ ठीक है। तो यहाँ से k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 8 प्लस माइनस 14 में 6 गए 8, 5 में से गया 4 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस 4 रूट 48 को क्या लिख सकते हैं, 4√3, तो 2√3 आ जाएगा। कोई वैल्यू जस्टिफाई हो रही है, दोनों के बीच में नहीं हो रही। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई हो तो देख सकते हैं, b स्क्वायर 4ac 4 टू जा 8k माइनस 8k प्लस 4 नहीं होगी, तो यही वैल्यू निकल के आएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ से और इसके इनके बीच में तो कुछ कॉमन वैल्यू आ नहीं रही, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड केस क्या होगा, ये तो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में कुछ कॉमन वैल्यू निकली नहीं, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यहां पे भी x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो ये x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ना।
ठीक है। उसके लिए क्या होगा, मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होनी चाहिए, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो बचपन वाली बात याद कर लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो वही इसमें होगा क्योंकि दोनों की दोनों सेम है। 1 अपॉन 1 दोनों कोएफिशिएंट्स, माइनस टाइम्स k माइनस 2 अपॉन k इज इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 2k माइनस 1। तो यहां से पहले तो इसको सोल्व कर लेना, फिर इसको सोल्व कर लेना, फिर जो कॉमन वैल्यू आएंगी वो हो जाएगा। k इज इक्वल टू माइनस k प्लस 2, 2k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू 1। ठीक है, k की वैल्यू 1 पे ये देख लो बस, ये वैल्यू 1 बन रही है या नहीं बन रही। 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 बन रही है। ठीक है, एक ये वैल्यू देख लो यहाँ पे अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो, लेकिन वो फिर 1 के इक्वल आना चाहिए, ये भी देख लेंगे। k क्यूब इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2k स्क्वायर माइनस 4k, 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 2। ठीक है, 1 पे ही जस्टिफाई हो रहा है आई थिंक। ठीक है, हाँ 1 पे ही जस्टिफाई होगा। ठीक, तो वो देख लेना। तो k की वैल्यू 1 के लिए जस्टिफाई होगा, ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड। ठीक है, डन। ये तरीका है इसको करने का। इसमें कुछ डाउट्स इशू हैं तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा था, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। ये मेरे ख्याल से बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग इजीली कर सकते हो और करना भी चाहिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस विच विल सेटिस्फाई दिस। आई थिंक 32 को क्या लिख दोगे, 1 प्लस t। ठीक है ना, उस टाइप से कर लेना इसको सोल्व। ठीक है, 44 कर लोगे, 44 भी आई थिंक हो जाना चाहिए भैया। 44 भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट या टफ चीज़ है नहीं। ठीक है, ये 44 तो बताऊँ, 45th देखो तुम, 45th बताता हूँ। अगर 43rd 44th में आप लोगों को किसी को डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना बेटा। 45th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। 45th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। बच्चे के पास क्या रहता है जब आप लोग 11th में आते हो या फिर वैसे भी नॉर्मली कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट रहती है कि जो n पावर दे रखी है ना, ये n वाली पावर्स क्या रहती है, कंफ्यूजिंग रहती है। ये सोचता है कि मतलब यार ये कहां से आ गया, ये तो ब्लर तो नहीं हुई वीडियो, देख लें यार एक बार कहीं बीच में, नहीं होगी भी गई होगी तो क्या कर सकते हैं। हाँ, 45th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45th क्वेश्चन में जो ये पावर 2n पावर n है ना, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग करती है। क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट लिख लेता हूं, क्यू एन इज इक्वल टू 0। x की पावर n प्लस 1 x प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा है और इसके रूट्स भी अल्फा बीटा है भैया। ठीक है, इसके रूट्स अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है, तो हमें बताना है कि n की वैल्यू पॉजिटिव, n की वैल्यू इंटीजर होगी, इवन होगी या कांट से, इस टाइप से n के बारे में बताना है, उसके ऑड इवन नेचर के बारे में। यहां से पता चला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, अल्फा एन प्लस बीटा एन की पावर माइनस पी की पावर एन। यहां से इनको नहीं समझे ना, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू और अल्फा बीटा, अच्छा हाँ अल्फा बीटा, देखो यहाँ पे x की पावर n है तो प्रोडक्ट्स में भी यही होगा, अल्फा एन बीटा एन की पावर क्यू रेज टू द पावर n। ठीक, इसका रूट्स क्या है, अल्फा बाय बीटा अपॉन बीटा बाय अल्फा, यही तो होगा। तो हम अल्फा बाय बीटा पुट कर देते हैं यहाँ पे, अल्फा बाय बीटा की पावर n प्लस 1 प्लस अल्फा बाय बीटा प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू 0। तो इसको अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस अल्फा प्लस बीटा की पावर n, एलसीएम ले लिया मैंने, जस्ट ये कर लिया। ऐसे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आज तक तो आई नहीं है ना। अल्फा एन प्लस बीटा एन की पावर कितनी है, माइनस पी की पावर n। देखो ये चीज यहां से सीखी और ये चीज से हमें ये पता चला प्लस पी की पावर n इज इक्वल टू 0, माइनस पी की, सॉरी माइनस पी की पावर n इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म्स कब जस्टिफाई होगी, सिंपल सी बात है, कैलकुलेट कर लो। n को मैंने 0 पुट कर लिया या n को 2 पुट कर लिया, 2 पुट करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, 0 आ गया। n को 3 पुट कर लिया
3 पुट करेंगे तो माइनस पी क्यूब बन गया, माइनस 2p क्यूब के इक्वल आ गया। ठीक है, n की वैल्यू को 4 पुट कर लो तो 0 आ जाएगा, n की वैल्यू को 5 पुट कर लो तो माइनस 2p की पावर 5 आ जाएगी ना। मतलब अगर इवन हुआ तो 0 बन रहा है, ओड हुआ तो नहीं बन रहा। यही हो गया ना, जस्टिफिकेशन यही बोल रही है भैया अपने को, तो खत्म बात, सिंपल सा इशू रिजोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मिलर ने पूछा था आज मेरे से ये जूम क्लास में। 46 क्वेश्चन देखो अपने को क्या कह रहा है। फोर्टी बोल रहा है px इज ए पोलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट सच दैट फॉर 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर a b c d p of a is equals to p of b equals to p of c is equals to p of d is equals to 3। आप क्वेश्चन पढ़ना, ये बोल रहा है कि 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ये मैं लिख देता हूं, यूज होगा इसका, 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स सच दैट p of a की रिमाइंडर कितना बन रहा है 3, p of b की वैल्यू 3 है, p of C की वैल्यू D E 3 है, P ऑफ D की वैल्यू 3 है, ऐसे करके, और P ऑफ E की वैल्यू पूछा गया है, और P ऑफ E इज गिवन 5, P ऑफ E इज गिवन 5। E की वैल्यू बतानी है कौन सी होगी, E की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 3 है, E की वैल्यू 4 है, नो रियल वैल्यूज ऑफ x। देखो अपन किसी चीज को डिवाइड कर देते, मान लो अपन ने 17 को डिवाइड किया 3 से, 3 पंजे 15 और 2 17, तो देन 17 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2 वी कैन से दिस। ठीक है, तो सिमिलरली इस टर्म्स में अपने पास क्या बनेगा कि भैया थोड़ी सी मेरे को भी दे देना, शर्माओगे रहो, बोलते रहो, बच्चे ही तो हैं, अपने ही तो है, आप डाल लो, उसके बाद थोड़ी सी मेरे को भी देना, 1-2 ड्रॉप। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है, क्योंकि वो फेड हो गया ना, ये शाम को जाऊंगा ना मैं, जब और ले आऊंगा, अब जाऊंगा बै रोड छोड़ने, बै रोड मतलब, हाँ बिल्कुल आपके लिए भी ले आएंगे, आप हमसे अलग हो क्या। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में इसको क्या करेंगे, P ऑफ x को हम लिख देंगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी टाइम्स ऑफ Q ऑफ x प्लस 3। a पुट करो, a माइनस ए 0, सारी चीज 0 बच गई, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, b पुट करोगे, b माइनस बी, सारी चीज 0 बन गई, रिमाइंडर कितना आ गया 3 बन गया। सी पुट करेंगे 0, डी पुट करेंगे 0, तो ये बन गया अपने पास, जस्टिफिकेशन हो गई, यहां पे हो गई ना। P ऑफ ई, P ऑफ ई पुट करने पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 बच रहा है, मतलब P ऑफ ई 5 के इक्वल है, तो E माइनस ए इंटू ई माइनस बी इंटू ई माइनस सी इंटू ई माइनस डी क्यू टाइम्स ऑफ ई प्लस 3। ठीक है, इसको इधर ले आए तो 2 इज इक्वल टू ई माइनस ए ई माइनस बी ई माइनस सी इंटू ई माइनस डी क्यू टाइम्स ऑफ ई, ये हो गया। इंटीजर्स है सारे, और साथ में ये आ गया 2। अब भैया 2 आया होगा तो कुछ इस टाइप से कंडीशन बनी होगी इसमें, ठीक है, कि ये 1 हो सकता है, ये 2 हो, ये 1 और ये 1, मैक्सिमम तो ये पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमम तो ये कंडीशन रहेगी। आपने ले ली? अच्छा ठीक, थैंक यू सर। तो मैक्सिमम तो यही कंडीशन रही होगी ना भैया, मैक्सिमम यही कंडीशन रही होगी, या फिर 2 यहां पे आ गया होगा ज्यादा से ज्यादा, बाकी चीजें 1 होगी, मतलब एक वो आ गया, ये मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है। अब यहां से अपने को ये पता चला कि ई माइनस ए या ई माइनस बी की वैल्यू दोनों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ई माइनस बी भी 1 के इक्वल, ई माइनस डी भी 1 के इक्वल है, मतलब कोई भी 2-3 1 के इक्वल आ जाएंगे। तो यहां से पता चला ई की वैल्यू 1 प्लस ए, और यहां से पता चला ई की वैल्यू 1 प्लस बी, तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी। तो यहां से तो क्या पता चल रहा है, ए इज इक्वल टू बी पता चल रहा है। स्टार्टिंग में क्या बोला था, 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, क्या डिस्टिंक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कोई ना कोई 2-3 सेम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका मतलब नो रियल वैल्यूज ऑफ ई विल जस्टिफाई दिस, ठीक है। 4th ऑप्शन होगा भैया इसमें। इसको आराम से पॉज करके बार बार देखना इस वीडियो को, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं इस चीज में। इसमें इंक भरी थी क्या सर ने? ठीक है, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 47th। fx is equals to this, fx is a factor of this and this, then the least value of fx.
इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसके फैक्टर बना लेंगे भैया सबसे पहले, ठीक है। 47वें क्वेश्चन में कुछ नया दिया गया इन्होंने, देखो अगर करना ही है तो फिर देर क्यों मिले। फोर्टी सेवंथ क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है भैया, ध्यान से देखेंगे। 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने चाहिए गिर गई यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ, एफ एक्स है वो फैक्टर है एक्स की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 25 एंड एफ एक्स इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ, ओ सॉरी ये नहीं, एफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 3x की पावर 4, इक्वेशन बोला भाई 3x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर 28x प्लस 5, मतलब एफ एक्स दोनों का फैक्टर है। अब हमें ये पता था एफ एक्स दोनों का फैक्टर है तो इसका मतलब दोनों के बीच में कॉमन होगा। अब हमने यही तो पढ़ा था x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस गामा, दोनों का कॉमन फैक्टर तो सब्ट्रैक्ट कर दो, फैक्टर आ जाएगा, खत्म बात, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्वेश्चन खत्म। सब्ट्रैक्ट कर दोगे दोनों को तो वो कॉमन फैक्टर आ जाएगा, माइनस 2x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब अपने को इसके फैक्टर सोल्व करने हैं, माइनस कहां पे, यहां पे 10 आएगा, सॉरी, दोनों को सोल्व कर लो और दोनों के फैक्टर्स निकाल लो, ये आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इनके फैक्टर्स निकाल लेना, उससे वैल्यूज आ जाएंगे अपने पास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है अपने को, कंसिडर दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 n इज इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n बिलोंग्स टू 5 to 100, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स कैसे बनेंगे, देखो क्वेश्चन को समझो, अपने को नहीं पता भैया कैसे क्या कह रही है, मैं बेसिक कंडीशंस के ऊपर जाता हूं, एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई डायरेक्ट थ्योरी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस n इज इक्वल टू 0, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n है 5 से 100 के बीच में। तो क्या करोगे, x की वैल्यू को निकालो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 लिख सकते हो। समस्या सोल्व। इंटीजर होने के लिए इसको ओरिजिनल बोला, क्या बोला, रूट्स को डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट गिवन इक्वेशन इज इंटीग्रल रूट्स। रूट्स होने के लिए इसका परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि बाहर इंटीजर से प्लस माइनस हो रहा है, वो रिजल्टेंट इंटीजर ही देगा, ठीक है। क्या होना जरूरी है, इसका इंटीजर होना जरूरी है, मतलब n प्लस 1 शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। बात देना भैया ध्यान, यहां पे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4 हो गया, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 हो गया, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, फिर उसके बाद 16 हो गया, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे। तो 5 से ऊपर तो 4 वाली तो खत्म, n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ सकती है, 9, n प्लस 1 की वैल्यू 9 हो गई ना, तभी तो वो बनेगा, ठीक है। n प्लस 1 की वैल्यू 16, देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लास्ट में 100 बन जाएगी n प्लस 1 की वैल्यू। n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ सकती है, 10 का स्क्वायर 100। तो n की वैल्यूज क्या हो गई, यहां से आ गई 8, यहां से आ गई 15, n की वैल्यूज ऐसे करते करते यहां से आ गई 99 आ गई ना। ये कितनी वैल्यूज है, देखो 2 के स्क्वायर से स्टार्ट हुआ था और 10 के स्क्वायर पे खत्म हुआ है। अगर 11 का करोगे तो 121 आ जाएगा ना, बाहर चला जाएगा बॉक्स से, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 के स्क्वायर से स्टार्ट हुई और 10 के स्क्वायर पे खत्म हो गई। 2 के स्क्वायर से स्टार्ट हो गए, 10 के स्क्वायर पे कितनी वैल्यूज होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो
9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कुछ मिस्टेक कर दी हम लोगों ने। 2 का स्क्वायर 4 होगा भैया, ये बात सही कर रहे हो। 3 का देखो मैंने 9 लिखा था, यहाँ पे वो मिस्टेक रहेगी ना मेरी, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 लिखा, तो सॉरी 3 के स्क्वायर से स्टार्ट होगा, 10 के स्क्वायर तक जाएगा, तो कितनी वैल्यू जाएंगी? 8 वैल्यू जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, सॉरी। नेक्स्ट अपने पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए माइनस 1 हैज इंटीग्रल रूट्स, हैज इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स होने का क्या मतलब होता है? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए डी का, तभी तो इंटीग्रल रूट्स देगा। चलो देखते हैं, अपन क्वेश्चन लिखते हैं पहले। स्टेटमेंट बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए प्लस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। डिफरेंट तो नहीं बोला ना, हाँ इंटीग्रल रूट्स। एक्स निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू बी प्लस ए प्लस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 4a प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। बताओ ये होगा ना? अरे बोलो यार, हाँ ठीक है। क्यों ना, मैं ये अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकता, इसमें 4 एक्स्ट्रा है अपॉन 2, ये हो गया। ए की वैल्यू, अब देखो ये डिस्क्रिमिनेंट था, ये परफेक्ट स्क्वायर तो ये बन गया भाई, परफेक्ट स्क्वायर तो यहां पे बन गया अपने पास, प्लस 4 और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो क्या हुआ, इसको 0 कर दो, ए की वैल्यू को 1 ले आओ, ठीक है। ए की वैल्यू को 1 लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस माइनस, ये तो 4 आ जाएगा अपॉन 2, तो 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1, ठीक है। तो ए की तो सिर्फ एक ही डिफरेंट वैल्यूज होगी, लेकिन रूट्स इसके 2 आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। आंसर कोई दिक्कत नहीं, 49 का फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50th मतलब 50 तक ये करेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स, for which this quadratic equation has integral roots, the number of integral values of a की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी जो इसको जस्टिफाई करेंगे। चलो जी देखते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1991 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोचने वाली बात है यार, ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको जस्टिफाई करेंगी। ए की इंटीग्रल रूट्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसके किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस 1991 अल्फा बीटा ये 99a प्लस 1। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, मेरे को तो एक इंटीग्रल वैल्यू सिर्फ ए की वैल्यू को अगर आप 1 पुट कर दो तो बनता हुआ नजर आ रहा है 1992। किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, ओके। ए की वैल्यू 0 या आई थिंक ऐसे जो इसको जस्टिफाई करेगी। अल्फा बीटा की प्रोडक्ट 1, अल्फा प्लस बीटा नहीं, वो भी नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक इसका क्या होगा, 0 इंटीग्रल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 50th का आंसर आएगा 0। 50th का 4 2 वैल्यूज कैसे आ गई भैया, ओके।
बहुत मिस्टेक कर दी। देखो भाई, देखो 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 क्या कर किया हमने, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1991 इज इक्वल टू -1। यार मैं पहले भी करवाया क्वेश्चन, भूल गया। ये हो गया, इधर देखो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1991 इज इक्वल टू -1। अब -1 तभी हो सकता है या तो -1 इंटू 1 होगा, ठीक है। x प्लस ए की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, या तो -1 के इक्वल हो, x की वैल्यू माइनस हो या माइनस, और x प्लस 1991 की वैल्यू 1 के इक्वल, मतलब x की वैल्यू -1990। तो यहां से x की वैल्यू -1990 प्लस 1 इज इक्वल टू -a, मतलब -1989 इज इक्वल टू -a। a की वैल्यू 1989 के इक्वल आ गई। देखो ना, ये प्रोडक्ट है तो ये ऐसे ही होगा, अगर इंटीजर प्लस इंटीजर होना चाहिए, -1 इंटू 1, या फिर एक केस, या फिर ये 1 के इक्वल हो, मतलब x प्लस ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल, x की वैल्यू 1 माइनस ए के इक्वल, और x प्लस 1991 की वैल्यू -1 के इक्वल, ठीक। तो x की वैल्यू -1992 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 1992, तो 1993, ठीक है। या तो ये वैल्यू होगी 1989 होगी या 1993 होगी, ठीक है। इन दो वैल्यूज के लिए जस्टिफाई होगा। तो बेटा अब आज को क्या करना है, मैंने 50 तक सॉल्यूशन करवा दिया। आज मैं आपको कुछ IITs के लास्ट ईयर के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो करने आप लोगों को, प्लस जो इतना क्वेश्चन मैंने अभी तक यहाँ पे इस पे करवाए वो करने, ठीक है। बाकी जो भी अगर किसी को डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है।